श्री राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। श्री सीतारामचंद्रेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानांच करतारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति स्वान्तस्थम् ईश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुः शङ्कररूपिणीं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। आनंदकंद अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म महायोग पीठ पर विराजमान भगवान पंडरीश परमात्मा माता रुक्मिणी माता के असीम कृपा से रथ सप्तमी के पावन पर्व पर हम सब मिल करके जिस परमात्मा को देख करके अनेक संत महात्मा और शंकराचार्य जैसे महानतम महर्षियों के जीवन का एक अनुपम उत्साह प्रकट हुआ, जिनके दर्शन मात्र से परात्पर ब्रह्म के अत्यंत दिव्य निराकार तत्व को भी साकार रूप में जिसका मधुरम भक्ति का भाव प्रकट हुआ, ऐसे परात्पर भगवान श्री पंडरीश परमात्मा और माता रुक्मिणी के इस दिव्य और अत्यंत पुरातन स्वरूप 130 साल जिस महाविग्रह को हुए हो, क्षेत्र को हुए हो, ऐसी महानतम परम पुनीत पावन धरा शिवनी में हम सब लोग मिलकर के आज से राम कथा का आरंभ कर रहे हैं। जिस कथा का श्रवण करना, जिस कथा को स्वयं सुनना मनुष्य जीवन के लिए परम कल्याणकारी माना गया, और वो भी अगर शिवनी जैसी परंपरा के आधार पर चलने वाली धरा में अगर उस कथा को हम सुने तो आप जानेंगे राम कथा की महिमा, राम कथा का वर्णन, राम कथा के महात्म्य को हम सब लोग जानते हैं, मानते हैं। और उस कथा का श्रवण अगर हम स्वयं यहां पर इस धरा में करें जहां पर आज हम विराजमान हैं, जिस नगरी शिवनी का उच्चारण दास कर रहा है, अगर इस नगरी में बैठ करके राम कथा को सुने तो परमात्मा पंडरीश और माता रुक्मिणी दोनों को कितना आनंद हो रहा होगा, इसका एक विशेष प्रकरण, विशेष भाव दास आगे चल करके कहेगा ही। लेकिन परंपरा के आधार पर चलने वाले इस क्षेत्र में हम लोग राम कथा को सुनने के लिए बैठे हैं। जिस परंपरा को 130 साल हुए हो, अगर तप के आधार पर देखा जाए तो तप के बल पर अगर देखा जाए तो 10 तप हो गए, 10 तप हो गए, और 11वें तप में केवल 2 साल बचे हैं। ऐसा एक अद्वितीय संयोग हमारी इस कथा के द्वारा हम लोग सुन सकते हैं, जान सकते हैं। आप जानेंगे राम कथा को श्रवण करना, राम कथा को सुनना, ऐसा नहीं कि किसी को राम कथा पता नहीं है, सबको राम कथा पता है। राम कथा के बारे में चिंतन करना, राम कथा के बारे में वर्णन करना, और राम कथा का पाठ करने वाले अनेक लोगों को स्वयं रामचरित बारे में तो बिल्कुल पता ही पता है।
लेकिन जिस उत्सव काल में हम लोग इस कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये उत्सव काल, ये काल जिस काल से यानी आज से जिस कथा को हम सुनने के लिए बैठे हैं, ये कथा हमारे जीवन का एक परमोच्च साधन बन जाती है भगवान के, परमात्मा के दिव्य भक्ति के आनंद के प्राप्ति का। और उसका कारण केवल इतना है, जब कभी उचित समय आ जाए, और उचित समय में अगर स्वयं उचित काल में, ऐसा शास्त्रों का मत है कि उचित समय देखा जाए, उचित काल देखा जाए, और उचित समय में अगर उचित कर्म कर दिया जाए तो उस कर्म का फल भी उचित ही मिलता है, अनुचित नहीं मिलता। संतों की परवणी कहती है, संतों के शब्द कहते हैं इन सारी बातों को लेकर के। दास कहेगा कि जिस भूमि में बैठे वो परंपरा से चलने वाली भूमि है एक। उस परंपरा के अधिष्ठान के मूल में रहने वाले स्वयं भगवान पंढरीनाथ परमात्मा और माता रुक्मिणी है दो। जिन संतों का, जिन महात्माओं का इस क्षेत्र में आवागमन रहा, जहां पर ये संत लोग आते रहे, दास आज स्मरण करेगा, प्रातः स्मरण ब्रह्मलीन सदगुरु श्री अमृत महाराज जी को, नरखेड़कर। प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन भाव से वरोलीकर को, प्रातः स्मरणीय सदगुरु जोग महाराज की परंपरा से आने वाले सारे अनुयायी, सारे संत, सारे महात्मा यहां पर आए, और जिनका प्रथम दर्शन हम सभी लोग पत्रिका पर कर रहे हैं। प्रातः स्मरणीय शांति ब्रह्म गुरुवर्य श्री मारुति बाबा कुरेकर। एक और विभूति का नाम दास कहेगा, लेकर के जीवन को पवित्र करना है। प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन गाथा मूर्ति रामचंद्र बाबा बोदे बाबा। ऐसे सारे संतों का आवागमन रहना, संतों का आते जाते रहना, ये धरा वैसे ही पावन हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक नामधारी के केवल चरण रज से भजन करने वाला, केवल एक साधक अगर स्वयं अपने पग से कोई पद यात्रा भी करता है ना, तो संतों का कहना है कि वो पद यात्रा नहीं है, वो यज्ञ बन जाता है। उसे यज्ञ कहते हैं। नाम घेता वाट चाले, नाम घेता वाटे चाली, नाम घेता वाटे चाली, नाम घेता वाटे चाली, नाम घेता भगवान का भजन करने वाला अगर कोई साधक, कोई महात्मा, कोई ऋषि अगर स्वयं आपके नगरी में भी आ जाए, तो उसके आगमन मात्र से यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए किसी संत को, किसी महात्मा को अगर हम जाने, तो महाराज ध्यान में रखना, संत के जीवन का सर्वोत्तम लक्षण है उसका भजन।
और शिवनी की नगरी में अगर दास कहेगा तो महाराज इस नगरी को लेकर के दास केवल इतना ही कहेगा कि यहाँ पर आने वाला हर एक महात्मा, हर एक संत वैष्णव परंपरा से, जोग महाराज की परंपरा से जब भी आया तो अपनी नाम साधना का यज्ञ लेकर के आया, और उस यज्ञ की आहुति, उस यज्ञ का दिव्य आनंद विगत 130 साल से हम लोग ले रहे हैं। 130 साल से। कुछ वर्षों का तो दास भी थोड़ा साक्षीदार रहा है। दास ने भी बहुत दिन थोड़ा साक्षी रह करके कहीं कभी कभी जब भी सेवा का अवसर मिला तब आकर के दास ने सेवा की है, अपने आप के जीवन को पावन किया है। और इस वर्ष में जब पूरी की पूरी समिति और समिति के हमारे सारे जितने भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता है और दास के बिल्कुल नज़दीक में जितने मेरे तरुण युवा, मेरे मित्र, मेरे भाई, सब ने कहा कि इस वर्ष महाराज जी राम कथा करनी है और आपको सेवा करनी है, तो महाराज परंपरा का अगर अवगाहन करना हो और अगर जानने वाला आदमी हो तो सेवक के करावे सांगितले काम तेथे होतु पण कामा नहीं। तो सेवक अपने आप में, सेवक करे जो करे सेवकाई, तो अपने आप में दास स्वयं वहां पर ना नहीं कह सका। और आप सबका प्रेम, आप सबकी धारणा, किसी एक व्यक्ति का नाम लूं उससे बेहतर तो कहूं कि हम सब श्री विट्ठलनाथ जी के परम अनुयायी है और हम सभी विट्ठल वत्स है। हम सब भगवान पंडरीनाथ के स्वयं बछड़े हैं कि जो परमात्मा का गुणगान करते हुए दिव्य आनंद की बहार लेकर के हम हमारा जीवन धन्य करें। इसलिए राम कथा को लेकर के जब भी कोई चर्चा आई और 130 साल की इस परंपरा को लेकर के इस धरा में अगर करना हो तो राम कथा के बारे में थोड़ा सा दास का अनुमान था। मैंने थोड़ा सा अनुमान लगाया था कि मैंने मित्रों को से भी थोड़ी सी चर्चा की थी, तो सबने कहा कि महाराज देखते हैं उचित समय पर जो कुछ भगवान प्रेरणा दे। तो पहले तो दास का मनोरथ था कि वाल्मीकि रामायण कर ली जाए, लेकिन फिर यहाँ पर आने के पश्चात जब पता चला कि रामचरितमानस के अनुयायी बहुत है, रामचरितमानस का पाठ करने वाले यहाँ पर बहुत है, तो कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति वैसे कोई नहीं है। चाहे वाल्मीकि करो चाहे रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की, भाई वाल्मीकि ही तो तुलसी बने, तो दोनों में तो कोई अंतर नहीं है, बस भाषा में थोड़ा अंतर है। और देखा जाए तो थोड़ा युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्शप्रद मार्ग प्राप्त हो जाए, उस मार्ग के लिए जो आवश्यक ग्रंथ फिलहाल के वातावरण के लिए चाहिए वो वातावरण वाल्मीकि है। भक्ति के क्षेत्र में स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बिल्कुल सदाबहार है। भक्ति परंपरा में अगर आप जानेंगे तो स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो कथा के बारे में जितना आनंद दिया है, शायद ही आज तक किसी संत के मुख से इतना मधुर भाव श्री राम के लिए कभी कोई निकला हो। लेकिन गोस्वामी जी ने जो दिया, गोस्वामी जी ने जिस कथा को स्वयं गाया, उसी कथा का मूल है वाल्मीकि रामायण। इसलिए वाल्मीकि रामायण की विशेषता और वाल्मीकि रामायण को स्वयं परमोच्च एक मूल रूप में लेकर के दास कहेगा कि हम सब लोग आनंद के साथ में रामचरितमानस के ग्रंथ को गाएं और वाल्मीकि रामायण को समझे। गाना और समझना दोनों एक साथ में अगर हो जाए तो अपने आप में हमारे संशय भी छूट जाएंगे और हमारे जीवन की एक अभूतपूर्व घटना, एक अभूतपूर्व भाव इस कथा के उत्सव काल में हम सबको प्राप्त होगी। ये राम कथा हम सबको सुनने के लिए मिल जाए, ये अवसर है हम सबका। और दास तो कहेगा कि यह अवसर कभी व्यक्ति का छूटना नहीं चाहिए। मनुष्य जीवन इतना विशेष और इतना विशेष है कि मनुष्य जीवन स्वयं अपने जीवन में कभी भी कोई भी साधन काल अगर मिल जाए तो वो छोड़े नहीं। क्यों? क्योंकि साधन काल को छोड़ना मनुष्य के जीवन के दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। पर्व काल को छोड़ना मनुष्य के जीवन के दुर्भाग्य को निमंत्रण करता है।
इसलिए हम सभी शिवनिवासी आज धन्य हैं, और विशेष रूप से धन्य तो दास कहेगा कि ये 7 दिन में जितने जितने कुछ महात्मा लोग, संत लोग आने वाले हैं, उन सब का दर्शन करने से ये वर्ष हम सब के लिए 2026 का, वो भी जनवरी के इस 25 और 26 के अत्यंत विशेषतम पर्व काल का, तारीखों से नहीं, लेकिन रथ सप्तमी में आज भगवान सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं। आज भगवान स्वयं रथ पर विराजमान होते हैं। कोई कोई कहता है कि भगवान सूर्य की आज जन्म तिथि है, इसलिए इसे सूर्य जयंती भी कहते हैं। और अगर आज भगवान सूर्य जन्मे हैं तो दास तो बिल्कुल बड़े आनंद के साथ में ये बात कहेगा कि उसी सूर्य के कुल में प्रगटे मेरे राम, तो आज से राम कथा भी शिवनी में जन्म लेती है बड़े आनंद के साथ में। और उत्तरायण को लेकर के जिस प्रकार मुक्ति का मार्ग श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में कहा गया है, तो वो 8वें अध्याय के मुक्ति का मार्ग उत्तरायण से आरंभ होता है। तो शायद ये 7 दिन हम सबके जीवन के मुक्ति का साधन बन जाएंगे। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है तो बिल्कुल एक दास कहेगा, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना भूल, मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना धूल रे, मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। प्रभु के गाया कर, सत्संग में गाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। आज सवेरे बैठ के बंदे नाम प्रभु का ध्याया कर, आज सवेरे बैठ के बंदे नाम प्रभु का गाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में न रोल रे, नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना धूल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। राधे हरि 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 बोल। सारी की सेवा करते हुए बुदबुदा है पानी का, मत कर जोर जवानी का, तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। समझ समझ के कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का, समझ के पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में न रोल रे, सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, अब तो मिला है
मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ओ कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान स्वयं अपने आप में इस मनुष्य जीवन को स्वयं प्राप्त किया है, तो हम सबको इस बारे में स्वयं चर्चा करनी चाहिए, थोड़ा सा तो भी स्वयं संवाद करना चाहिए। और रामचरितमानस की लेकर के अगर चर्चा करें तो महाराज ये कथा हम सबके जीवन का किस प्रकार स्वयं मोक्ष प्रदान करने वाली है या फिर मुक्ति का आनंद देने वाली है, तो उसकी एक बहुत अच्छी चर्चा है। आप और हम सब मिलकर के स्वयं कथा के लिए बैठे हैं। आप जानेंगे कथा में तो हम सब लोग जिस कथा को लेकर के मुक्ति का साधन मानते हैं ना, तो श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा स्वयं राजा परीक्षित को मुक्ति करवा देती है। 7 दिन के भीतर में राजा परीक्षित को स्वयं मुक्ति मिली और 7वें दिन तक्षक आया, लेकिन फिर भी राजा परीक्षित के अंतर्मन की कोई स्थिति गड़बड़ नहीं हुई, बिल्कुल शांत रहा। और आखिरी के समय में राजा परीक्षित को स्वयं जिस प्रकार मुक्ति का अनुभव हुआ, वह मुक्ति का अनुभव श्रीमद् भागवत कथा देती है। फिर आप कहेंगे महाराज श्रीमद् भागवत की कथा अगर मुक्ति देती है, शिव पुराण में तो अभी फिलहाल में तो बिल्कुल सभी लोग जहाँ नहाँ ऐसा समझिए कि अभी शिव पुराण तो स्वयं सबके अंतर्मन में एक जगह कर चुका है। पुराण नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं, बिल्कुल करें, कोई दिक्कत नहीं। शिव पुराण सुने नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल सुनना चाहिए, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। और आपको तो दास कहेगा कि अभी फिलहाल लोगों की एक बहुत अच्छी जिज्ञासा प्रकट होने लग गई है, अलग अलग पुराणों को सुनने की इच्छा हो रही है, अलग अलग। लेकिन थोड़ी विडंबना इस बात की हो रही है, पुराण सारे सुन रहे हैं लेकिन साधन कोई नहीं कर रहा है। पुराण सभी सुन रहे हैं लेकिन साधन जिस प्रकार पुराणों में कहा गया है, जिस प्रकार संतों के मुख के द्वारा कहा गया है, उस प्रकार का स्वयं साधन कोई नहीं कर पा रहा। विडंबना इस बात की है। नए नए ग्रंथों को सुनना चाहिए, कोई बात नहीं। अरे महाराज नए नए ग्रंथों की क्या बात कहते हैं, अभी तो बहुत सी जगह पर न जाने कौन कौन से पुराणों को लेकर के चर्चाएं हो रही है। लोग आजकल गरुड़ पुराण भी सुन रहे हैं, बड़े पैमाने पर सुन रहे हैं। सुनना चाहिए, नहीं सुने ऐसा थोड़ी है, लेकिन गरुड़ पुराण को सुनना भी, अगर एक गरुड़ पुराण को सुनने की बात अगर आ जाती है तो धर्मशास्त्रों का मत है गरुड़ पुराण लगता कब है, कब लगाया जाता है? किसी के कोई अगर चला जाए तो उसके पश्चात 4-5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए स्वयं गरुड़ पुराण रखा जाता है, आपत्ति नहीं है। सामूहिक तौर पर भी अगर गरुड़ पुराण को लगाया जाए तो दास की कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दास की आपत्ति केवल इस बात को लेकर के है कि गरुड़ पुराण सुनने के पश्चात भी हमें मृत्यु की याद रहती है क्या? सबसे बड़ी बात, मला मरावं लागेल असं कोणाकोणाच्या लक्षात राहतं, क्योंकि व्यवहार तो ऐसा ही चलता है जैसे मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं अमर पट्टा लेकर के आया हूं, तो व्यवहार तो ऐसा चलता है कि जैसे हम मरेंगे नहीं, हम तो अकेले हैं जो बिल्कुल जिएंगे। तो गरुड़ पुराण सुनने से तो मृत्यु की स्मृति बनी रहती है। अभी बहुत सी जगह पर नए नए कथाओं के आयाम आने लग गए हैं। मेरी बातों को जानना आप लोग, क्या दास जो बात कह रहा है उसके पीछे के बात को जानना, कि बहुत से लोग कभी कभी अपने अपने राम, मेरे राम, एक शाम के नाम, एक शाम राम के नाम, एक शाम हनुमान जी के नाम, और
अभी तो कुछ दिनों के पहले एक दास ने होर्डिंग भी पढ़ा था, एक शाम रावण के नाम, वो भी चलती है कभी कभी। भाई शाम के नाम, हनुमान जी के नाम ये ठीक है, लेकिन रावण के नाम क्यों? बोले रावण ने ऐसा क्या बिगाड़ा? रावण को भी सुनना चाहिए, रावण के भी बारे में कुछ बातें होनी चाहिए। इसलिए कुछ कुछ लोगों ने, आपके एमपी में नहीं हुआ होगा, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में बहुत विद्वान लोग हैं, बहुत बड़े विद्वान लोग हैं, तो वो रावण के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन दास जानिएगा, रावण की चर्चा नहीं करनी है, जीवन की चर्चा करनी है। किसी एक व्यक्ति के बारे में स्वयं चर्चा करने से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। अगर लाभ ही करना है तो महाराज अपने जीवन के साथ साथ सबके जीवन का कल्याण हो जाए। कथाओं का कोई दौर नया चल रहा है, इसलिए बहुत से लोग धार्मिक हो गए, ऐसा मत जानिएगा। धर्म के आधार पर चलने वाला, धर्म के तत्व पर चलने वाला और धर्म के अनुसार चलने वाला अगर थोड़ी बहुत कथाओं का श्रवण कम ज़्यादा भी करे ना तो चलेगा, क्योंकि उसके जीवन में धर्म का अनुसरण है, धर्म का पालन है। इसलिए नई कथाओं का आकर्षण नहीं है। आकर्षण तो इस बात का होना चाहिए कि जिन पुराणों को, जिन कथाओं को मैं सुन रहा हूं, क्या वो कथाएं मेरे जीवन का साधन बढ़ा रही है? क्या वो साधन, वो कथा मेरे जीवन के अंतर मन के सारे विकारों को नष्ट कर रही है? अरे मुक्ति मिलने के लिए राजा परीक्षित को एक ही बार कथा सुननी पड़ी। राजा परीक्षित ने केवल एक बार कथा सुनी, हो गया। लेकिन मुक्ति के 7 दिन के भीतर में, 7 दिन के भीतर में अगर राजा परीक्षित मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं तो दास का केवल एक ही प्रश्न है, जिस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए राजा परीक्षित ने 7 दिन लिए, केवल 7 दिन में ही मुक्ति मिल गई। क्या हम हमारे जीवन का ऐसा जीवन जीने का ऐसा तरीका सीख ले कि जिससे 7 दिनों की भी आवश्यकता नहीं? जब भी जाए तो भगवान और संत हमेशा एक ही बात कहे, परमात्मा के द्वारा और संतों के द्वारा हमारे जीवन के प्रति यही एक भाव आ जाना चाहिए कि ये आदमी या फिर ये जीव या फिर ये मनुष्य जीवन जिया है। ये जीवन जिसके जीवन में जीना आ गया, उसका जीवन धन्य हो गया। मुक्ति का साधन और कौन करे? मुक्ति के साधन के बारे में और क्या चर्चा करे? लेकिन दास चर्चा करेगा कि मुक्ति के पहले जिस जीवन को हमें जीना है, क्या वो जीवन मेरा धर्म मार्ग के आधार पर चले, क्या सत्व मार्ग के आधार पर चले? और अगर ऐसा चलने की इच्छा हो ना, तो और कोई दूसरा ग्रंथ नहीं मिलता, केवल एक ही ग्रंथ मिलता है, और वो ग्रंथ है रामचरितमानस। तेरा क्या विश्वास जोगी जोगी, तू शब्दों का दास रे जोगी, तू शब्दों का दास रे जोगी, तू शब्दों का दास करी। तेरा क्या विश्वास जोगी 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 रे, तू शब्दों का दास है जोगी, तू शब्दों का दास है जोगी। एक बार पी ले विष का प्याला, एक बार पी विष का प्याला, एक बार पी ले विष का प्याला, प्याला रे
किया जाए तो यही बात होगी। केवल अपने जीवन के सारे आयामों को न समझते हुए भी अगर स्वयं जीवन वैसे ही जिया जाए तो यह पशुवत जीवन बन जाता है। माफ करना, लेकिन एक दास बात अवश्य आप लोगों से चर्चा करेगा कि अपने जीवन में अगर स्वयं अपने जीवन में अगर मुक्ति का साधन चाहिए तो वो मुक्ति तो बहुत बड़ा साध्य है। उसके पहले जीवन के अच्छे सात्विक कर्मों में भी मेरा मन लग जाए, इसके लिए जो मन, जो बुद्धि और जिस चित्त को तैयार करना है ना, वो तैयारी करती है राम कथा। मनुष्य जीवन के सारे अनेक विकारों को और मनुष्य जीवन के अनेक के सारे दुर्विचारों को दूर करने का काम राम कथा करती है। कथा, ये जो शब्द आ जाता है ना, कथा कथा कथा, इस शब्दों को आप उल्टा कीजिए, क्या होता है? थाक। और थाक को हिंदी में क्या कहते हैं? थाक को हिंदी में कहते हैं, थाक माने कपड़े का जो होता है ना, वो मत समझिएगा। थाक का एक दूसरा अर्थ होता है थकान। थाक का दूसरा एक अर्थ होता है थकान। जब मनुष्य थक जाता है, जब मनुष्य के जीवन में सारी की सारी वृत्तियां, उसके जीवन की सारे के सारे विकार उसको थका देते हैं, उसे विश्राम कभी कहीं पर मिलता नहीं है ना, उसके परिश्रम की वजह से वो जब थक जाता है ना, तब थकते थकते थकते, अब ध्यान में रखना, थका हुआ थका हारा इंसान जब घर में आ जाए और कोई अगर उसे बिल्कुल ठंडा ग्लास अगर पानी का दे देना, तो वो कहता है कि मेरी थकान थोड़ी दूर हो गई। शीतल जल जैसे मिल जाए, जैसे ही शीतल जल स्वयं मिल जाता है तो मनुष्य के अंतर मन की थकान थोड़ी दूर हो जाती है। अगर उसके ऊपर थोड़ी सी चाय मिल जाए तो फिर तो कहने ही क्या, फिर तो वो कहता है कि महाराज अब तो पूरी थकान ही निकल गई। क्यों? क्योंकि चाय ही वैसी बन गई, थकान निकल जाती है मनुष्य की। देखना, ध्यान में रखना, एक ठंडे पानी से, एक मीठी चाय से अगर मनुष्य के शरीर की थकान दूर हो सकती है, तो ध्यान में रखना, एक मीठी वाणी से और एक उत्तम चरित्र से मन के मनुष्य की भी मन की थकान दूर हो सकती है। ये राम कथा करती है और कुछ नहीं कर सकती। राम कथा का सर्वोत्तम भाव ही यह है। आपको प्रसंग सुनाऊं कभी, अगर आप लोग जाने हैं और आप लोग स्वयं जानकार हैं रामचरितमानस के, तो एक प्रसंग सुना ही देता हूं। सुंदरकांड को तो बहुत से लोग याद करते हैं, सुंदरकांड को सुनते भी हैं बहुत से लोग। सुंदरकांड में एक छोटा सा प्रसंग है। मां जानकी स्वयं अकेली बैठी है अशोक वाटिका के नीचे और राम 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 कहते हुए स्वयं उसी क्षण में, उसी समय पर स्वयं एकाएक एक प्रसंग आया। श्री राम के गुण को, श्री राम के चरित्र को, श्री राम के भाव को मां जानकी स्वयं याद कर रही है। आंखों से अश्रुपात हो रहा है, थक गई थी मां। बार बार रावण आ करके स्वयं मना रहा था कि मेरी रानी हो जा, मेरी स्वयं मेरी हो जा। मां जानकी ने बहुत बार नकारा, लेकिन फिर भी रावण आता है। अशोक वाटिका में मां जिसे श्रवण कर मिट जाती है,
जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम, जय श्री राम कथा। राम राम। हेलो 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 वाह। हेलो हेलो राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम 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 राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, कुंडली खबरदार श्री ज्ञानदेव पुकारा श्री रामचंद्र भगवान की गे भगवान स्वयं वर्णन वर्णन मां जानकी सता अशोक वाटिका में स्वयं विराजमान है और मां स्वयं यहां पर शोक कर रही है और उसी शोक के समय पर बार बार आने वाला रावण और बार बार स्वयं न जाने कितना प्रताड़ित कर रहा है रावण, लेकिन इतनी प्रताड़ना होने के बावजूद भी स्वयं मां जब आज बिल्कुल थक गई, उसी क्षण स्वयं गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदरता से एक बात को लिखा कि उसी क्षण उसी समय
हनुमान जी महाराज स्वयं तरुवर लही लहा छुपाई, तरुवर में स्वयं छुपे हुए श्री हनुमान जी महाराज ने जाना कि मैया थक गई है, थक गई यानी थाक, मां थक गई, क्या किया जाए। एकाएक उसी समय पर स्वयं उसी समय पर एक घटना स्वयं गोस्वामी जी ने की। देखी तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। तब देखी मुद्रिका मनोहर, मुद्रिका को स्वयं हनुमान जी महाराज ने स्वयं नीचे डाला, नीचे। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार, दीन हर्ष उठी कर गए हूं। एकाएक से मुद्रिका को डाला। जैसी मुद्रिका को देखा तो मुद्रिका को देख करके मां एकदम अचंभे में आ गई। जो थकान थी ना, वो थकान थोड़ी दूर हो गई। कैसे दूर हुई? केवल मुद्रिका को देखा, केवल मुद्रिका, और केवल मुद्रिका को देख करके मां की थकान दूर नहीं हुई। उसी समय पर गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदरता से एक बात को लिखा। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत सीता कर मन भागा। राम जिया राम जिया राम जिया राम राम जिया राम जिया राम। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुहाई। राम जिया राम जिया राम जिया राम राम जिया राम जिया राम। श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कहीं सो प्रगट होती की न भाई। राम जिया राम जिया राम जय जय राम। राम जिया राम जिया राम जय जय राम। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। मां जानकी ने स्वयं जैसे राम कथा को सुना और श्री राम जी के गुणों का बखान हनुमान जी महाराज ने करना आरंभ किया, जितना दुख था, जितनी थकान थी, जितना भी स्वयं प्रतिकूल भाव था, सारा का सारा निकल गया। और एकाएक विश्राम में मां एकदम आनंदित हो गई, प्रफुल्लित हो गई। और कौन राम कथा को कह रहा है, इसलिए एकाएक मां जानकी ने स्वयं पूछा, कौन कथा कर रहा है, कौन है वो? इतना ही सुनना। मां जानकी ने जैसे इस कथा को सुना, वैसे ही मां जानकी की अशोक वाटिका में स्वयं मां बैठी है, थक चुकी थी, लेकिन सारी की सारी थकान अपने आप में दूर हो गई। क्यों? श्रवणामृत जही कथा सुहाई। श्रवण का अमृत, कानों का अमृत मिल गया। क्यों? क्योंकि कान का अमृत, कान का विषय क्या है? कान का विषय है परमात्मा के गुण। हाथ का विषय क्या है? परमात्मा की पूजा। आंख का विषय क्या है? भगवान का दर्शन।
દિલે ઇન્દ્રિય હાથ પાય કાન ડોળે મુખ બોલાયા વચન તેને જોડીશી નારાયણ નાસે जीव पण भवरोग। भगवान ने स्वयं शरीर दिया तो उस शरीर का एक मुख्य विषय दे दिया है। श्रवण का अर्थ क्या है? श्रवण का विशेष लाभ और विशेष अर्थ यही है, भगवान की कथा सुनना। होगा क्या? कथा से थाक दूर होता है, कथा से थाक दूर होता है। इसलिए जिसको अपनी थकान दूर करनी हो वो मंडप में आ जाए। संसार से बहुत ज्यादा परिश्रम करता करता थक गया ना, आता ज्याला वाटतं की आता खूप झालं, जरा आता शांत राहिलो पाहिजे, मंडपात या, शांति से बैठो और केवल कथा को सुनो। कथा करती क्या है? कथा दिव्य अंतर मन की व्यथा को दूर करती है। जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जय हो। दोनों हाथों से भजन कर दे। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जीवन की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा हो। जय जय राम कथा, हरि 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 बोल। जय श्री राम कथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जीवन की व्यथा। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा हो। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। हे हरि 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 बोल। महामोह में शेष विशाला राम कथा ताली का कराला। महामोह मई शेष विशाला राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जहि पाना। सुनकर तू भी अमर हो जाए। हरि 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 हरि। सुनकर तू भी अमर हो जाए हनुमत जी की व्यथा। दोनों हाथों से भजन। श्री राम कथा, जय जय राम कथा हो। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। हरि 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 बोल। श्री राम। राम कथा जन्मी पट कुठारी सादर सुनु गिरी राजकुमारी। सादर सुनु गिरि राजकुमारी। सादर सुनु गिरि राजकुमारी। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावनियारी। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावनिहारी। तेरा ही संशय भागेगा, तेरा ही संशय भागेगा। माँ पार्वती कर जथा। हरि 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 बोल। जय श्री राम कथा, जय
श्री राम कथा हो, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा हो, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जीवन की व्यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा ओ, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा ओ, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान की कथा को स्वयं सुनना ही अपने आप में व्यथा को दूर करना है। श्री रामचंद्र जी की कथा के बारे में और क्या कहे दास महाराज, ध्यान में रखिएगा। राम कथा सुनने वाला मनुष्य अपने जीवन में मुक्ति को नहीं, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य आदरणीय श्री जोशी जी महाराज आज हम सब के बीच में पधारे हैं। साधक जीवन का दर्शन हो जाए और संत जीवन का दर्शन हो जाए, ये जीवन की उपलब्धि है। और राम पूजनीय श्री भादे जी महाराज जय हो। हाँ। राम 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 रामचंद्र भगवान की जय। दास का विषय चल रहा था, राम कथा हमारे जीवन के मुक्ति का परम आनंद देने वाली स्वयं कथा है। शायद मुक्ति कहां मिले, क्या मिले, कैसे मिले, इसके बारे में कोई ज्यादा चर्चा नहीं करता है कोई, लेकिन मुक्ति का स्वयं अनुभव जिस प्रकार स्वयं लिया जाए, जीवन के कुछ क्षण ऐसे स्वयं मनुष्य के स्वयं बीतने चाहिए। और इसलिए राम कथा के बारे में चर्चा करते हुए संतों का मन इसलिए नहीं थकता क्योंकि राम कथा आनंद प्रदान करती है। केवल आनंद प्रदान करती इतना नहीं, राम कथा परमानंद का अनुभव कराती है। इसलिए संतों का मत है, राम कथा का गायन तो संतों के जीवन का एक परम अनुभव है, परम अनुभव। और दास केवल इस बारे में चर्चा इसीलिए कर रहा है कि हम सब मिलकर के स्वयं परमात्मा की उस कथा को लेकर के चर्चा के लिए बैठे हैं, जिस कथा को हमारे संतों ने, महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने न जाने कितने कितने युगों युगों तक गाया है। और दास के मन का जो मनोभाव है ना, वो मनोभाव केवल इसी बात को लेकर के चलता है कि राम तत्व इस जगत का सर्वोत्तम तत्व है।
राम तत्व की अगर महिमा को ही अगर हम जानेंगे तो आपको पता चलेगा केवल राम र अ म इन 3 शब्दों में भी एक बहुत बड़ी महिमा हमारे संतों ने गाई है। मुझे स्मरण करना चाहिए पूज्य शरणानंद जी महाराज को, जिन्होंने अपने जीवन में स्वयं राम तत्व के अलावा और कोई तत्व स्वीकार नहीं किया, केवल एक र अ म राम बस हो गया। स्मरण करना चाहिए दास को, प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन श्री राम सुखदास जी महाराज को, जिन्होंने केवल एक ही बात कही, राम राम राम। राम से आरंभ होता प्रवचन, राम से ही विश्राम पाता, और अपने जीवन में हर एक को केवल इतना ही कहते कि आप केवल भजन करो, भजन करो, और भजन में भी केवल राम राम कहो, बस और कुछ न कहो। आप कहेंगे महाराज इतना भजनों का और इतने स्वयं राम तत्व की आवश्यकता क्या है? ध्यान में रखिएगा, मुक्ति का परम आनंद राम है, और जीवन के व्यवहारिक जीवन को भी प्रसन्नता का नाम राम है। जहां से आरंभ स्वयं मनुष्य के जीवन का आरंभ जहां से होता है ना, वहां भी राम, मध्य में भी राम और अंत में भी राम। इसलिए राम तत्व साधारण तत्व मत जानिएगा। हमारे संतों ने यूं ही राम कथा की, राम तत्व के बारे में यूं ही चर्चा नहीं की। महाराज एक केवल राम के नाम की महिमा को अगर दास कहे तो आप जानेंगे विष्णु सहस्त्र नाम के 1000 नाम एक जगह में है, और श्री राम एक नाम एक जगह पर है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। केवल एक राम। इसलिए अगर आप जानेंगे, आप सभी लोग जाने, जिस चरित्र को लेकर के दास भी आप लोगों के साथ में इन आने वाले 7 दिनों में जो कोई चर्चा करेगा दास, तो उसमें एक चर्चा अवश्य होगी, और वो हरदम होगी। उसका कारण केवल इतना रहेगा कि हम सभी मिलकर के राम नाम का भजन करें, क्योंकि कलयुग में केवल भजन ही साधन है और कोई साधन नहीं। कलयुग केवल नाम आधार। कलियुगा माझी करावे, कलियुगा माझी करावे कीर्तन, कलियुगा माझी करावे कीर्तन, कलियुगा माझी करावे कीर्तन, कलियुगा सर्वोत्तम सहज और सरल अगर कोई नाम है तो वो नाम है राम। सहज है, और विशेष ध्यान में रखना, सहज है और दूसरी एक बात, यानी दास जो कह रहा है सरस है, और तीसरी बात है सरल है। तीनों बातें, नाम सहज है, नाम सरल है, और नाम सरस है। सहज, सरल और सरस, ये तीनों गुण जिस एक नाम में आते हैं उस नाम का नाम है राम।
सहजता से। और आप ये एक बात जानिएगा, नाम की विशेषता ये है, ये नाम बिल्कुल सहज है, बिल्कुल सहज। राम कहो, हमारे कुछ संतों का कहना है राम कहो आराम मिलेगा। राम कहो, राम राम शब्द में स्वयं सहजता आ जाती है। क्यों? क्योंकि जिसका वो चरित्र है, जिसका वो नाम है, उनका चरित्र बिल्कुल सहज है, सहज चरित्र है। कवितावली में गोस्वामी जी ने एक पद कहा, सहज स्वभाव नाम रघुवर को। रामायण में भी है और कवितावली में भी एक शब्द आया, सहज स्वभाव। श्री राम का स्वयं स्वभाव सहज है। इसलिए कोई अगर पूछ ले कि महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र राम है, अगर ये परिचय कोई दे दे ना, तो कोई एक आध सामान्य व्यक्ति उनके पास जाने में थोड़ा जरा थक जाए। लेकिन अगर वही बात निषाद राज गुह को अगर पूछ ली जाए कि चक्रवर्ती सम्राट राम के पास जाना सरल है कि कठिन है, निषाद राज गुह कहते हैं सहज, केवल सरल नहीं है, वो इतना सहज है कि आप केवल जाकर के उनको केवल प्रणाम करो, वो आपको हृदय से लगा देते हैं। इतने सहज है राम, राम इतने सहज है। और सरल, तो सरलता का तो अर्थ ध्यान में रखिएगा आप, सरलता का तो अर्थ ये है कि भगवान के नाम में भी बिल्कुल सरलता है, कोई आड़ा टेढ़ापन नहीं है। जैसा कृष्ण में है ना, कृष्ण नाम का परिणाम है। पत्थर भी तर जाए, क्योंकि राम शब्द लिखा तो स्वयं सेतु बन गया, सेतु। आप इस बात को जानिएगा, ये बड़ा सुंदर लग रहा है मेरे को। राम नाम को अगर आप जानेंगे तो आप बिल्कुल अवश्य जानेंगे। परिणाम है कि स्वयं पत्थर भी तिर गया। पत्थर में कोई जान नहीं है, कोई जान है पत्थर में? यहां पर है कोई ऐसा पत्थर की जो राम राम बोलता हो? आएगा एखादा दगड़? आए? दगड नाही, बिलकुल दगड राम म्हणू शकत नाही. दुसरा अर्थ नका घेऊ कोणी याचा, हो नाही तर मग लगेच दुसरा अर्थ घेतील की जो राम म्हणत नाही मग तो दगड आहे. हां, माझा बोलण्याचा कलच नाही असा. लेकिन राम को लिखने मात्र से अगर स्वयं पत्थर भी तिर गए तो आप जानिए परिणाम कैसा है. एक जड़वत वस्तु को भी अगर चैतन्यमय बना देता है स्वयं एक राम नाम, तो महाराज इसका अर्थ ही आपको ध्यान में आवेगा. राम नाम सरस है, और कितना सरस है, वो इतना रसपूर्ण है कि राम कहो तो आंखों से स्वयं अश्रु आ जाए, इतना नाम सरस है. भक्ति तत्व की दृष्टि से जानोगे, गोस्वामी जी महाराज की दृष्टि से जानोगे, भगवती शबरी मैया अगर आप जानना ही चाहते हैं तो 2 मिनट के लिए आप भगवती माँ कौशल्या के अंतर मन से भी जानिए ना. आप महाराज दशरथ ने भी आखिर के समय में स्वयं राम 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 कही, राम राम कही, राम राम सुमिर, राम का सुमिर. राम, उस राम नाम में जो दिव्य अनुभव होता है ना, यह अनुभव भक्ति पंथ के बड़े बड़े आचार्यों को भी रुला देता है केवल राम नाम से. और इसलिए
श्री राम की कथा को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं तो राम तत्व की तो महिमा ही विशेष है, राम नाम की महिमा विशेष है। तो आप जाने जो नाम, जिस नाम की महिमा इतनी है वो चरित्र कितना विशेष है। भगवान के स्वयं चरित्र के बारे में भी अगर हम चर्चा करने लग जाए तो महाराज ध्यान में रखना, राम कथा को सुनने वाला वर्ग, राम कथा को श्रवण करने वाला अपने आप में इतना प्रसन्न रहता है। राम कथा का श्रवण करते करते मन प्रसन्न हो जाता है, रामचरित्र को याद करते ही मन प्रसन्न हो जाता है। रामचरित्र का बखान करते समय पर स्वयं अपने आप में, क्यों? कारण केवल इतना है, कारण केवल इतना है क्योंकि राम चरित्र की विशेषता ही यह है कि रामचरित्र जब भी कोई श्रवण करने के लिए बैठ जाए, महाराज दास क्षमा मांगेगा क्योंकि पूज्य प्रवर संत यहाँ पर बैठे हैं, तो कभी कभार वाणी का कोई दोष लग जाए तो दास तो केवल इतना ही कहेगा कि जो वाणी राम नाम से ओतप्रोत हुई, वह काकभूषुंडी महाराज भी जब कथा के लिए बैठे तो गरुड़ राज ने स्वयं उनके मुख से कथा सुनी। ये विशेषता है राम कथा की। कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, मागत सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो 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 मन लागो, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में,
राम नाम स्वयं सरस है, राम नाम स्वयं सरल है और राम नाम स्वयं सहज है। केवल नाम की चर्चा अगर हम करें तो इसके बारे में है, वैसे ही चरित्र के बारे में रामचरित्र अत्यंत सरल है, रामचरित्र अत्यंत सहज है, लेकिन परिणाम मां जानकी जब स्वयं अशोक वाटिका में श्री राम जी के चरित्र को केवल मनोनय स्मरण करती है, आंखें भरकर आ जाती। सरस, इतना रसपूर्ण चरित्र है कि निषाद राज गुह भरतलाल जी को रामचंद्र जी के बारे में कहते कहते थकते नहीं। श्री भरतलाल जी स्वयं यहां पर सुनते सुनते, क्योंकि रामचरित्र के बारे में स्वयं भरतलाल जी भी सुनते सुनते थकते नहीं। सरसता का अर्थ क्या होता है मालूम है आपको? सरसता का अर्थ होता है जिसको श्रवण करते समय पर मन और चित्त कभी थकता नहीं। सरसता का ये एक अर्थ है, मन नहीं थकता, ऐसा लगता है कि वो बार बार स्वयं सुनना चाहिए, बार बार उसके बारे में स्वयं चर्चा होनी चाहिए। महाराज उसमें रस आता है। आप राम कथा को कौन नहीं जानता? जरा हाथ खड़ा करना तो कोई मैं राम को नहीं जानता कर। कोई ऐसा नहीं कि जो राम जी को नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं। शायद सभी लोग जानते नहीं। महाराज अगर रामचरितमानस का पाठ करने वाले हैं तो वर्ष में कितनों बार हम रामचरितमानस का पाठ कर लेते हैं, लेकिन पाठ करने में नहीं थकते। रामचरित्र को सुनने में हमारा मन नहीं थकता। क्यों? क्योंकि उसमें रस है। 2 मिनिटा करता फक्त मराठीचा प्रयोग करतो। रामचरित्र ऐकता थकत नाही। रामरावचं चरित्र रामरावच्या बद्दल जर का बोलायला गेले तर लोक म्हणतात थांब तिथं, ते काही बोलू नको, ते छोड़, उसके बारे में नहीं कहना। क्यों? सामान्य मनुष्य के बारे में, सामान्य मनुष्य के चरित्र की केवल चर्चा नहीं कर रहा दास कर रहा है कि परम परमात्मा स्वयं श्री राम की अगर इस चरित्र कथा के बारे में अगर हम स्वयं इतना बड़ा सारा आयोजन करके बैठे हैं तो ये चरित्र बार बार सुनने की इच्छा होती है कि उसमें रस होता है, इसलिए हम स्वयं सुनने के लिए बैठते हैं। नहीं तो इतना सारा आयोजन और ये सब सारा का सारा खर्चा ताम झाम करने की आवश्यकता क्या है? लेकिन इस कथा को सुनते समय पर जो मन को विश्राम मिलता है, मन की वाणी, मन के भाव पूर्ण रूप से विश्राम की ओर जाते हैं ना, मन की चंचल अवस्था भी स्थिर होती है ना, इसलिए इस कथा को सुनना चाहिए। और महाराज दास केवल गा रहा है ऐसा नहीं ना, दास को तो अपने गुरुदेव ने कहा, इसलिए स्वयं कह रहा है। जैसे गोस्वामी जी महाराज भी अपने अंतर मन को शांत करने के लिए इस कथा को कह रहे हैं। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। अगर गोस्वामी जी महाराज को पूछे कि आप कथा को क्यों कह रहे हैं, आप कथा को क्यों सुनना चाहते हैं, तो उसका कारण केवल इतना है, राम कथा को सुनना और राम कथा को कहना अपने स्वांत सुख के लिए। इसका दूसरा तात्पर्य यह है, राम कथा स्वयं को स्वयं आनंदपूर्ण स्वयं सुखकारी बनाती है, सुखी बनाती है। और ज्यादा कुछ न कहूं, लेकिन दास तो इतना ही कहेगा, हर एक व्यक्ति को लगता है कि मी सुखी झालो पाहिजे, मी सुखी झालो पाहिजे। सुखाची आशा जन्म गेला, सर्व सुखाची आशा जन्म गेला, क्षण एक यत्न नाही केला, हिंडता दिशा पावला। सुख की आशा में सारे जगत में घूमता रहा, लेकिन सुख कहाँ? जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीर। राम नाम की सुख की चर्चा, रामचरित्र सुखकारी चर्चा है।
इसलिए आप जानेंगे राम कथा के वक्ता और श्रोताओं की अगर थोड़ी बहुत चर्चा कर दूं ना, तो आपको आज के दिन थोड़ी वही चर्चा दास को करनी है कि ये राम कथा को आप और हम सब लोग सुनने के लिए बैठे हैं, तो क्या केवल हम ही सुन रहे हैं या फिर केवल हमने ही सुनना है? नहीं, आप जानेंगे राम कथा के 4 घाट कहे गए हैं। रामचरितमानस में 4 घाट कहे गए। तेही एही पावन सुबग सर घाट मनोहर 4 घाट कहे गए हैं। और 4 घाटों में एक घाट पर, यानी सरोवर जो होता है ना, तो वहां पर 4 घाट होते हैं, तो उसमें एक घाट पर गोस्वामी जी महाराज बैठे हैं। गोस्वामी जी महाराज वक्ता के रूप में है और हम सब लोग वहां पर श्रोता के रूप में है। उस घाट को कहा जाता है प्रपत्ति का घाट, शरणागति का घाट। कथा कहने वाले स्वयं गोस्वामी जी महाराज है और सुनने वाले हम लोग हैं। लेकिन जो अभी दास ने कहा ना कि गोस्वामी जी को अगर पूछा जाए कि आप शरणागति के घाट पर बैठ करके इस कथा को सुना रहे हैं, किसके लिए? गोस्वामी जी कहते हैं स्वांत सुख है, अपने सुख के लिए। लेकिन ध्यान में रखना, संत का सुख अपना नहीं होता, और जिसको अपना सुख केवल अपना लगता है वो संत नहीं होता। क्योंकि संत का सुख अपने लिए नहीं होता, संत का सुख जगत के लिए होता है। जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती देह कष्टविती परोपकारे। अपना जीवन खुद के लिए नहीं होता। आशीर्वाद दे दीजिए। पूजनीय महाराज प्रस्थान करे तो पूज्य बाबा का आशीर्वाद ले लेते हैं थोड़ा सा, ताकि कथा का आरंभ भी मंगलमय संतों के मुखारविंद से हो जाए। 2 मिनट के लिए माइक दे। वाह, चालते म्युझिक चाललंय म्हटलं। मेरे ख्याल से यहाँ सब लोगों की मराठी तो आती होंगी शायद, आणि मराठीतच बोलणार आहोत मी। जशी आपली इच्छा। भाषेमध्ये फरक नसतो, भाषा कशी वापरतो हा फरक असतो, लक्षात घ्या। भाषेमध्ये काही फरक नाही आहे, भाषा आपण कशी। ओ माय वो आई, काय फरक आहे? ओ माय वो आई, आपण देवाला कसं बोलायला पाहिजे माहिती आहे का? आई। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय
किती गोड नाव आहे. श्रीराम जय राम जय जय राम. एक वेळ मोठा प्रसंग, एक छान प्रसंग सांगतो तुम्हाला. काक, काक म्हणजे कोण? कावळा. सीते मातेच्या वक्षस्थलावर प्रहार करतो. सीता रामाचं शिर आपल्या याच्यावर घेऊन ते राम विश्राम करत असतात आणि रक्त असं निघायला लागते, उघडायला लागतं. ते रामाच्या डोक्यावर पडतं. राम जागे होतात. ते बघतात, सीता काय झालं तुला? तो वर कावळा बसलाय ना, त्या कावळ्यानं चोच प्रहार केला आहे. पण माझे पती झोपलेले आहेत, त्यांना जागणी आली पाहिजे म्हणून ती काहीच म्हणत नाही. अगं पण तू हे सहन कसं केलं? सीता म्हणजे सहनशक्ती. सरळ सरळ बस. सीता म्हणजे सहनशक्ती, लक्ष्मण म्हणजे त्याग. आणि तो कावळा हसतो तिथून. रामाला मग थोडासा क्रोध होते. शेवटी कोणी आपल्या पत्नीला असं तरी केलं तर त्याला क्रोध देणारच आहे. राम श्रीराम दर्भ फेकून मारतात त्याला. दर्भ. आता रामानं मारलेलं दर्भ म्हणजे ब्रह्मास्त्र आहे, लक्षात घ्या. कोणी रोखू शकत नाही. तो कावळा समोर 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 त्याच्या मागं ते अस्त्र जाते. कावळा इंद्राकडे जातो, मला वाचवा. म्हणजे कोणाच अस्त्र आहे? रामानं सोडलेलं आहे. नाही, कोणी वाचू शकत नाही तुला. सर्व देवाकडे कोणी म्हणते आम्ही वाचू तुला वाचू शकत नाही, कारण की रामाचं अस्त्र आहे ते. शेवटी शेवटी जाता जाता तो शंकराकडे जातो. शंकरा म्हणतो मला शरण द्या, शरण द्या. शरण. काय झालं तुला? हे रामानं अस्त्र सोडलं आहे. अरे तर दर्भ आहे, पण हे ब्रह्मास्त्र आहे आणि मला लागल्याशिवाय राहणार नाही. मी माझा अंत झाल्याशिवाय राहणार नाही. हे प्रभू रामानं सोडलं आहे ना, तू रामाला शरण जा, तू रामाला शरण जा. आणि खरंच तो कावळा त्या रामाच्या पायावर येऊन पडतो. राम त्याला क्षमा करते. राम म्हणते असं तू का केलंस? म्हणजे रामा, तुझा शस्त्राचा प्रभाव मी बघितला, पण क्षमा तू केली तर हा तुझा स्वभाव. शस्त्र हा प्रभाव दाखवतो. रामा, तुझा प्रभाव मोठा आहे, पण तुझा स्वभावही तितकाच आहे की सर्वांना तू क्षमा करतोस. हा रामातलं वैशिष्ट्य. वचन दिलं कोणाला? सुग्रीवाला, विभीषणाला. काय? रावणाचा पराभव झाला तर हे राज्य तुला देऊन टाकेल, लंकेचं राज्य. सुग्रीव म्हणतात हो रामा, आणि आपला पराभव झाला तर आपण काय करू? मी वचन दिलेलं आहे, मी अयोध्येचं राज्यात त्याला करू. मी अयोध्येचं राज्य देऊन टाकेल, पण माझ्या वचनाला फिरणार. लक्षात घ्या, हा रामाचा प्रभाव आहे. लक्षात घ्या. तर गोष्ट म्हणजे अशी आहे, हे राम हे नाव जे आहे ना, हे साधं नाही आहे. नाही आहे. राम हा महासागर आहे. लक्षात घ्या. आणि याच्यामध्ये तुम्ही आपलं मन टाकून द्या. आता राम, तुमचं मन, हा तुमचं मन जे आहे ना, त्या महासागरामध्ये टाकून द्या. म्हणजे तुमच्या मनानं जे काही तुम्ही करता, तुमचा संसार वगैरे सगळं राम त्या महासागरात टाकून द्या. तुम्हाला कोणतेही दुःख होणार नाही, तुम्हाला काहीही होणार नाही. तर हा रामाचे कुठे? कारण की भगवंत म्हणते, कधी कधी म्हणते राम प्रागट्य झालं. रामाचं प्रागट्य, रामानं अवतार घेतला. आता अवतार घेणं म्हणजे काय? आदी आहे. लक्षात घ्या, अवतार घेणं म्हणजे आदी आहे. मग रामानं आपला अवतार संपवला म्हणजे काय झालं? तो अंत झाला. आम्ही त्याला मानत नाही. राम आदी नाही आहे, राम अंतही नाही. राम अनादी आहे, राम अनंत आहे. लक्षात घ्या. त्याचा कोणी आदी नाही आहे, ज्याचा कोणी आदी नाही तो अनादी आहे. ज्याचा कधी अनंत नाही तो अनंत आहे, तो अनंत आहे तो. तर असा आमचा राम आहे. तर या आज मला वेळ नाही आहे,
महाराज छान बोलून आले, खूप ऐकाव तुम्ही छानपैकी. तुम्ही जितके याल ना तितके त्यांना सुद्धा बरं वाटतं. प्रतिसाद द्या, कार्यक्रम मोठा होतो आहे ती या. माझा तर आशीर्वाद आहेच, पण यावेळेला काही कार्यक्रमाच्या निमित्त मला 1 तारखेला मुंबईला पोहोचायचं आहे. म्हणजे उद्याच जातो आहे, पण येऊ शकणार नाही. त्याच्यामुळे ही माझी मी भेट केलेली आहे. आपल्या सर्वांना मी आशीर्वाद देतो आहे. आपलं सर्वांचं मंगल हो, आपल्या सर्वांना आशीर्वाद आहे. तर महाराज मंचावर बसले त्याच्या पण त्यांनाही सुद्धा माझं अभिवादन करतो आहे. आणि मी इथेच आपल्या वाणीला विराम देतो. पूज्य महाराज श्री आपल्या वाणीच्या द्वारे मिळालेला आशीर्वाद सुद्धा आमच्या अंतःकरणाला भावतो. पूज्य श्रींच्या चरणी नतमस्तक. संत मिले बड़भागा. महात्माओं का आगमन ही कथा की पूर्णता होती है. विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पंढरीच्या पांडुरंगा माझ्या पंढरीच्या पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझ्या पंढरीच्या पांडुरंगा माझ्या पंढरीच्या पांडुरंगा माझ्या पंढरीच्या पांडुरंगा. जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझ्या पंढरीच्या पांडुरंगा माझ्या पंढरीच्या पांडुरंगा माझ्या पंढरीच्या पांडुरंगा माझ्या पंढरीच्या पांडुरंगा कुंडलिक वरदा हर विठ्ठल श्री श्री ज्ञानदेव ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान भगवान की. की जय. गोस्वामी जी महाराज ने स्वयं 4 घाटों की चर्चा की है. एक घाट पर स्वयं गोस्वामी जी महाराज स्वयं बैठे, जिस घाट का नाम है प्रपत्ति का घाट, शरणागति का घाट. इस घाट में विराजमान होकर के गोस्वामी जी महाराज स्वयं वक्ता के रूप में और हम सब लोग श्रोता के रूप में हैं. और गोस्वामी जी महाराज जो कथा का प्रसंग सुना रहे हैं उसमें एक संवाद आता है भरद्वाज और याज्ञवल्क्य जी महाराज का. ये एक और घाट है. याज्ञवल्क्य जी महाराज और भरद्वाज जी मिलकर के स्वयं जिस कथा को स्वयं सुना रहे हैं, जिसमें याज्ञवल्क्य जी महाराज जागबलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, ये स्वयं याज्ञवल्क्य जी महाराज जागबलिक मुनि वक्ता के रूप में है और भरद्वाज ऋषि स्वयं वहां पर श्रोता के रूप में है. ये अपने आप में स्वयं कर्म का मार्ग है, जिस घाट का नाम कर्म घाट कहा जाता है. ये कर्म घाट अपने आप में स्वयं अद्वितीय, क्या करे क्या ना करे, किस योजना, किस कर्म को स्वयं सही माना जाता है, किस कर्म को गलत माना जाता है, इसके बारे में चर्चा करने वाला घाट है कर्म घाट. और इस घाट पर विराजमान है याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी महाराज. और भरद्वाज ऋषि को जो कथा स्वयं याज्ञवल्क्य जी ने कही, वो कथा स्वयं भगवान महादेव और मां पार्वती के बीच में जो संवाद हुआ, उस संवाद के अंतर्गत की गई कथा स्वयं याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज को सुनाई. एक बार त्रेता युग
माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। स्वयं भगवान महादेव और मां पार्वती के बीच में जो कथा हुई, और ये तीसरा घाट बन जाता है। कौन सा? इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। स्वयं महादेव वक्ता है और मां पार्वती श्रोता के रूप में विराजमान है। और एक विशेष और सुनना, जब इस कथा को भगवान महादेव जी कहते हैं, तब इस कथा में संवाद भगवान महादेव जी जिनका सुना रहे हैं, वो स्वयं नीलगिरी पर्वत पर विराजमान काकभूषुंडी जी महाराज और गरुड़, इन दोनों के बीच में जो संवाद हुआ, उस संवाद को स्वयं महादेव और मां पार्वती को कहते हैं। ये चौथा घाट बन जाता है, और ये चौथा घाट है भक्ति का। पहला घाट है शरणागति प्रपत्ति का, दूसरा है स्वयं कर्म का, तीसरा है ज्ञान का, और चौथा है भक्ति का घाट। और 4 घाट पर विराजमान होकर के महाराज राम कथा चलती है। इसलिए राम कथा कोई एक रूप में नहीं है। ज्ञान की दृष्टि से राम कथा अलग है, कर्म की दृष्टि से राम कथा अलग चलती है, भक्ति के दृष्टि से, भक्ति के पंथ से राम कथा अलग चलती है, और प्रपत्ति के घाट पर तो राम कथा एक अलग ही मोड़ लेती है। अगर आप इन सारी चर्चाओं को अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। राम दास, थोड़ा सा मैं आप लोगों से थोड़ा सा इस बारे में एक और चर्चा कर दूं कि राम कथा को कहना इतना आसान नहीं है। ध्यान में रखना, जानना, रामचरितमानस का ग्रंथ लेकर के उसका पाठ करना हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन दास अपने अनुभव से नहीं, बड़े बड़े संतों के अनुभव से इस बात को कहता है। राम कथा को कहना इतना सहजता से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि राम कथा के बारे में अनेक संतों ने, अनेक महात्माओं ने, अनेक ऋषि मुनि जपी तपियों ने, सब ने मिलकर के राम कथा की चर्चा बहुत की है। और फिलहाल अगर उसकी चर्चा करना आरंभ कर दूं तो हमारी रामचरितमानस की कथा तो बहुत दूर रह जाएगी। आप जानेंगे राम कथा के बारे में लिखने वाले संतों के ग्रंथ कितने हैं। यानी सीधा सीधा तौर पर कहूं तो राम कथा कितनी है। श्रीमद् भागवत जी के ग्रंथ को लेकर के अगर हम चलेंगे तो महाराज श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक है। श्रीमद् भागवत महापुराण ये 18वें क्रमांक का स्वयं 18वें नंबर का एक स्वयं पुराण है। इसको लेकर के चर्चा करो, हो जाएगी भागवत की कथा। लेकिन राम कथा वैसे नहीं। राम कथा के बारे में स्वयं भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस है। वैष्णवों की वारकरी परंपरा को लेकर के अगर हम राम कथा करना आरंभ करें तो एकनाथ महाराज का भावार्थ रामायण है। आ शीतलभाई छे तो એને ગુજરાતી માં અગર કેવો જાય તો આ ઘનશ્યામ રામાયણ છે ને, રાધેશ્યામ રામાયણ, આ રાધેશ્યામ રામાયણમાં પણ રામાયણના અલગ અલગ પ્રકાર છે, બધાય પ્રકાર અલગ છે। मराठी में अगर आप जाओगे तो महाराष्ट्र में जाओगे तो वहां पर रामायण है। यहाँ मध्य प्रदेश में अगर स्वयं राम कथा के बारे में चर्चा करोगे तो महाराज यहाँ पर तो न जाने कितने साहित्यकों ने राम कथा को लिख दिया। एक नहीं, आपको मैं आपको दास कहेगा 200 ग्रंथ उपलब्ध है राम कथा के, 200 के ऊपर। इसलिए कहीं पर राम कथा के किसी प्रसंग में गोस्वामी जी महाराज ने मां अहिल्या के प्रकरण को कहा कि स्वयं एक शिला को स्वयं चरण रज क्या लगा तो अपने आप में स्वयं अहिल्या बन गई। वाल्मीकि रामायण नहीं कहता है, आप जानेंगे। और कई रामायणों पर इसके बारे में चर्चा नहीं आती है। केवट का प्रसंग जैसे ही स्वयं भगवान वनवास के लिए जाते हैं, निषाद राज के साथ में मुलाकात होने के पश्चात केवट प्रसंग को बताया। वाल्मीकि रामायण में केवट प्रसंग दूर है, अभी नहीं है। इसलिए कभी कभार रामचरित्र के प्रति कोई संभ्रम निर्माण हो सकता है। और आजकल की दास का तो सबसे ज्यादा दास का सबसे ज्यादा उद्बोधन करते समय पर एक सबसे ज्यादा ध्यान रहता है कि हमारी युवा पीढ़ी के मन में राम के प्रति कोई कहे ना
यानी आजकल की युवा पीढ़ी में, और विशेष रूप से जब एजुकेटेड हो जाता है ना, जब आदमी बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड हो जाता है ना, तो थोड़ा तर्क करने लग जाता है, तर्क में आ जाता है, तर्क में। आप और हम सब लोग श्रद्धा से राम कथा को सुनेंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आने वाली पीढ़ी को अगर आप स्वयं कहेंगे कि पत्थर तर गए, पानी पर तैर गए, तो वो एकाएक मानने वालों में से नहीं। वो कहते कि ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ इट्स पॉसिबल, नाउ द प्रूफ। पहले तो प्रूफ करके बता। सबसे पहले तो आजकल दावा ठोकते हैं कि भगवान है कि नहीं। फिलहाल में तो अभी चर्चा यही चल रही है बहुत से लोगों की, और विशेष रूप से पीढ़ी की, राम हुआ कि नहीं। अरे महाराज, राम जन्मभूमि का जब स्वयं पूर्णतः मंदिर के निर्माण की बात चली ना, तब कुछ लोगों ने स्वयं जाकर के, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं, लेकिन उन्होंने स्वयं कोर्ट में जाकर के एक तजवीज दे दी थी कि राम काल्पनिक है, राम सेतु हुआ ही नहीं। और जब ये बात स्वयं वहां पर कोर्ट में बातें हुई, उस समय पर स्वयं पूज्य हमारे संत जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज को साक्षात बारंबार शत शत कोटि दंडवत प्रणाम है दास का, कि उन्होंने स्वयं वहां पर दलीलें की, और उन्होंने स्वयं साक्षीभूत होकर के कहा कि श्री राम हुए, अयोध्या वही है जहां पर आज है, और वहीं पर ही श्री राम का जन्म हुआ है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। तो सारे जगत ने माना और राम जी का मंदिर बना। ये हमारे संतों का हमारे ऊपर किया गया उपकार। उस समय पर वो बात साक्षी हुई, बिल्कुल मान्य हुई, स्वीकृत हुई। पण जी स्वीकृत झालेली गोष्ट आहे तिला येणारी पिढी मानेल का, याच्याबद्दल जेव्हा संभ्रम येतो ना, तेव्हा त्याच्याकरता जी कथा ऐकायची ती कथा आहे वाल्मिकी रामायण। इसलिए दास का आज के इस सत्र के दौरान एक बिल्कुल विशेष संकल्प रहेगा कि रामचरितमानस की चौपाइयों को गाया जाए और वाल्मीकि रामायण को कहा जाए, ताकि अपने आप दोनों का संयोग बना करके राम तत्व इस जगत का मूल तत्व है। क्योंकि राम तत्व की कथा, रामचरित्र की कथा जब हम करें तो रामचरित्र साधारण चरित्र नहीं है। समर्थ रामदास स्वामींनी म्हणता म्हणता एक शब्द वापरला, कथा मोरयाची, कथा कार्तिकाची, समस्तामध्ये श्रेष्ठ या राघवाची। समस्त कथाओं में स्वयं श्री राम की कथा सर्वश्रेष्ठ है। श्री राम की कथा के बारे में चर्चा करने वाला, श्री रामाच्या संगतीमध्ये श्री राम जी के चर्चा को सुनने वाला कितना धन्य हो जाता है। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदरता से स्वयं उस बात को लेकर के कहा, राम कथा, अभी अभी जिस भजन को हमने गाया ना, उसी भजन में राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। जिसके अंतर मन में कोई संशय हो, जिसके अंतर मन में कोई भेद हो, जिसके अंतर मन में कोई विकल्प हो, जिसके अंतर मन में कोई प्रतिकूल भाव हो, और उसके मन में अगर कोई विकल्प आ जाए तो उस विकल्प को दूर भगाने का एक ही साधन है राम कथा। इसलिए राम कथा के बारे में कहा गया, राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम पिया राम जय जय राम सिया राम पिया राम जय जय राम कथा कलिका मददाई, सुजन सजीवन मोरी सुहाई। राम पिया राम जय जय पिया राम जय जय। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारो, राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम। तुलसी सुबग स्नेह बन सिया रघुवीर विहारो, राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम। राम कथा
करताली माने कर माने हाथ और उसकी ताली। 2 मिनट सभी लोग ताली के साथ। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम जय जय राम जय जय राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा माने स्वयं एक ऐसी ताली है जिस ताली से स्वयं विकल्प के प्रतिकूल भावनाओं के, स्वयं अपने अंतर्मन के विकार के सारे कबूतर उड़ जाते हैं। विहग माने कबूतर। खेतों में जाते हैं ना, धान होता है ना, धान के ऊपर पंछी आता है। पंछी को उड़ाने के लिए क्या होता है? एक तो गुलेर का प्रयोग किया जाता है, नहीं तो फिर नजदीक थोड़ी जाना, पंछी के नजदीक नहीं जाना पड़ता, दूर से ही ताली बजाओ तो अपने आप पंछी उड़ जाता है। जब पंछी उड़ जाए तो अपने आप धान की रक्षा होती है। वैसे ही मन में अगर कभी कभार कोई विकल्प आ जाए, मन में कोई प्रतिकूल भाव आ जाए, मन में कोई असंवेदना आ जाए, मन में कोई विकार उत्पन्न हो जाए, तो उस विकार को दूर भगाने के लिए आप राम कथा रूपी ताली का प्रयोग करो, तो अपने आप वो सारे कबूतर उड़ जाते हैं। सगळेच्या सगळे पंछी उडून जातात, मग पक्षी राहत नाही। सोपं सांगू का? आपल्या वावरातले राहत नाही, दुसऱ्याच्या वावरात गेल्याशिवाय राहत नाही। यानी सीधी सीधी बात है कि अगर कथा में रहोगे और अगर भजन में ताली नहीं बजाओगे तो जो ताली बजा रहा है उसके सारे विकार निकल करके, उसके सारे पाप निकल करके, जो नहीं बजाएगा, म्हणून पहिल्या दिवशी सावधान, पहले दिन में सावधान। राम कथा स्वयं इस प्रकार का सुंदर सुंदर मर्म है। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, राम कथा स्वयं गूढ़ है, बिल्कुल रहस्यमय है। इसलिए एक वक्ता से नहीं हुई कथा। कथा के द्वारा अगर विचार करें ना, तो कथा के एक वक्ता नहीं, 4 वक्ता और 4 श्रोता। और आप जानेंगे इस बारे में, स्वयं अगर दास से चर्चा करें ना तो आपको पता चलेगा। आप और हम जिस दिशा में बैठे, मुझे फोन आया था, मुझे दिनेश भाई ने फोन किया था कि महाराज अपनी कथा का मुंह अगर हम दक्षिण की ओर रखें तो कोई आपत्ति है क्या? भले ही मुंह दक्षिण की ओर हो, लेकिन राम कथा का स्थान उत्तर की ओर है, बरोबर? ये उत्तर दक्षिण है ना। और आप जानेंगे जो 4 घाट है ना, 4 घाट राम कथा का, तो राम कथा के 4 घाट में जो भक्ति का घाट है, भक्ति का घाट, जिस घाट पर काकभूषुंडी और स्वयं गरुड़ महाराज बैठ करके कथा सुनते हैं, वो घाट उत्तर की ओर का है। और नीलगिरी पर्वत कहाँ है? उत्तर की ओर। तो हम बैठे हैं भक्ति के घाट पर। जो भक्ति के घाट पर बैठ गया उसके जीवन में कोई घाटा नहीं। भक्ति का घाट ऐसा है कि महाराज यहां पर कोई नुकसान नहीं। क्यों? क्योंकि भक्ति में तो बिल्कुल ध्यान में रखना, भक्ति में नफा ही नफा होता है, भगवान की भी प्राप्ति होती है, शरणागति का भाव भी टिकता है, और ध्यान में रखना ज्ञान और कर्म दोनों भी संयुक्त रूप से चलते हैं। इसलिए सर्वोत्तम घाट है भक्ति का। और योगायोग म्हणजे योगायोगच म्हणा, भगवान पंढरीनाथ सामने में है और यहाँ पर पुंडलीक महाराज भी सामने में है। तो ये भक्ति का अपने आप में तट है, जिसके घाट पर बैठ करके हम राम कथा को सुन रहे हैं। इसलिए इस क्षेत्र के जैसा फिलहाल में शिवनी में भक्ति का घाट तैयार हो गया, जिस घाट पर बैठ करके हम राम कथा को सुन रहे हैं।
हे साधारण घाट नाही आहे आणि याला प्रमाण आहे. तुका म्हणे हरीच्या दासा आणि शुभ काळ दाही दाही, याला प्रमाण आहे पूर्ण रूपाने. आणि या प्रमाणाशिवाय ती गोष्ट होऊ शकत नाही. म्हणून वारकरी जीवनामध्ये, वैष्णवाच्या जीवनामध्ये दिशेचा काही संबंध नाही. हनुमान जी महाराज बैठे ही है और आप जानेंगे हनुमान जी महाराज के बिल्कुल गळ्यात काय है, गळ्यात वीणा है, चिपड़े है. आपको बताऊं, आज से 8 दिन तक हनुमान जी महाराज भी वारकरी बन करके हमारे साथ बैठे, वैष्णव बनकर, और वो भी हमारे साथ में भजन में दिव्य आनंद लेंगे. आज की इस कथा को थोड़ा विश्राम करता है दास. कल से हमारी कथा और शुरू होगी. बिल्कुल 1:30 से 2 बजे के बीच में कथा शुरू होगी. 5:30 बजे तक हम बड़ा आनंद के साथ में कथा का दिव्य उत्सव करेंगे. प्रथम दिन है, थोड़ा सा आज दास को भी एक आवश्यक कर्म है. उस कर्म को पूर्ण करने के पश्चात कल से इसी भक्ति के घाट पर निवास करने के लिए दास आवेगा. तब तक के लिए हम सब लोग बड़े आनंद के साथ भजन करेंगे. जिन महर्षि वाल्मीकि का दास ने स्वयं नाम लिया, स्वयं वही महर्षि और भगवान विष्णु साक्षात रूप में, दर्शन के रूप में हम सबको मिलेंगे. 2 मिनट भजन करते हैं और बड़े आनंद के साथ वाणी को विराम और कथा का विश्राम होकर के कल हमारी कथा फिर से शुरू होगी. राजा राम राम राम, सीता राम राम राम. जय हो. राजा राम राम राम, सीता राम राम राम. 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम. राजा राम राम राम, सीता राम राम राम. राजा राम राम राम, सीता राम राम राम. सीता राम राम राम. दोनों हाथ में हरि हरि. राजा राम राम राम, सीता राम राम राम. 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम. सीता राम राम राम, राजा राम राम राम. बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय. पवन सुत हनुमान जी महाराज की कुंडली कवरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम माऊली ज्ञानेश्वर महाराज, महाराज की जगद्गुरु जय. तुकाराम महाराज. जय. नमः पार्वती पदे. हर हर महादेव. अर्थात पूजा कर दीजिए. एक यजमान पूजा करेंगे, बाकी की आरती लगा लीजिए. आरती श्री
कलित ललित सियपी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञानी विशारद सुखी सनिकादि शेषानुसारदि वर्णि पवनि सुत कीरतिनि आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की गावत वीति पुनायसी दसी छहो सागरी साम ग्रंथनि को रखी मुनि जन धनी संतनि को करि बसी करि अंशी सम्मति सगही की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की गावति संतति शंभु भवानी अरुभटि संभाव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि परिचय बखानी कवि बुझुर्गी करुण की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की कलिमल हरिणी विजय रसाखी सुभदस्कार मोक्ति युवती कलन रोजी मम दुरियमी तात्मानी सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की अठाविस विधिवरी उभाव मांगी रखने निधि विशोभा पुल्लिकाति विधिवर ब्रह्म आलिका चन्निवाई विमा अवतार जगा जय देव जय पांडुरंगा हरि पांडुरंगा लक्ष्माई वल्लभा राई तुलसी माळ गळा करती निकटी कासे पितांबर कस्तूर ललाटी देव सुरवर निशे शिरडी गरुडनुमंत पुळवे राठी जय पांडुरंगा माई वल्लभा राई वल्लभा पावे सुलभा जय देव आषाढ़ी कार्तिकी भक्तनीति चंद्र भागवती साणजी करती दर्शने रामानी जय होय मुक्ति जवादी नामदेव भाग्य वाढती जय देव जय पांडुरंगा माई वल्लभ राई वल्लभ पावे सुलभा जय देव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारम मुनीन्द्रारम रामचंद्र भव भवानी सीतम नमः गानमाला गुलजालकाई कपालमाला श्रीशेखर दिव्यांबराई दिव्यांबराई नमः शिवाय नमः शिवाय गणपती